नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो उस समय आप क्या कीजिएगा? या तो अपने किसी फैमिली या मित्र या किसी रिलेटिव से पैसा लेने की कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलने पे बैंक से लोन लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आपको वहां से भी पैसा नहीं मिले तो तब क्या कीजिएगा? आपको उसी एग्जैक्ट टाइम में आपके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर, इन सब पे ऐड या पोस्ट दिखे कहीं ना कहीं, जिसमें इंस्टेंट लोन की बातें कही जाएगी कि मतलब 5 मिनट में 5 या 10 हजार का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट जमा किए या वेरिफिकेशन कराए आपको मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पैसे की सख्त जरूरत है तो आप क्लिक कीजिएगा और वहां से 5 या 10 हजार मतलब कि जो भी लोन है आप ले लीजिएगा, और 5 या 10 मिनट में या आधे घंटे में आपको बहुत आसानी तरीके से लोन वो प्रोवाइड भी कर देंगे, मतलब कि दे देंगे बिना आपकी कोई डॉक्यूमेंट लिए। लेकिन आप क्या सोचे हैं कि ये ऐसा लोन क्यों देते हैं? आपके बिना डॉक्यूमेंट दिए, आपसे बिना कोई पूछताछ किए आपको लोन क्यों दे दिया जाता है, और ये कौन देता है और क्या देता है, इसका मकसद क्या होता है? आप कभी सोचे हैं? मतलब कि आपको बिना डॉक्यूमेंट के लोन दिया जाता है तो आप फ्रॉड भी भाग भी सकते हैं ना उसका पैसा लेकर, लेकिन फिर भी आपको वो पैसा देता है बिना डॉक्यूमेंट के, क्यों? कभी सोचे हैं? नहीं। इसी के दौरान आपके साथ ठगी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब कि आपको लोन दिया जाएगा और वहीं से समझिए कि आपके साथ ठगी करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस इंस्टेंट लोन के चक्कर में बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग थे जो आज की डेट में सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे फैमिली है जो कि बर्बाद हो चुकी है इस इंस्टेंट लोन के चक्कर में। आपको लोन देने के बाद पैसा का डिमांड भी किया जाएगा अच्छा खासा, और नहीं देने पे आपको सेक्स टॉर्चर भी किया जाएगा। मतलब इस बुरी तरीके से फंसाया जाएगा इतना कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपके आस पड़ोस या किसी प्रकार के मतलब कोई व्यक्ति है जो कि इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में पड़ रहा है तो उन्हें ये वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा, ताकि वो भी सावधान हो जाए इन सब चीजों से। किस तरीके से आपके साथ इंस्टेंट लोन के नाम पे स्कैम किया जा सकता है या फ्रॉड किया जा सकता है, या आपको एक ऐसा जाल या षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है जिस जहां से आपका लाइफ पूरा बर्बाद किया जा सकता है इस इंस्टेंट लोन के चक्कर में। सोचिए आखिर क्यों वे लोग सुसाइड कर चुके हैं जो इंस्टेंट लोन के चक्कर में फंसे थे। क्या किया गया था ऐसा उनके साथ जो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए थे? अगर आप इंस्टेंट लोन से पैसा ले भी लेते हैं और पैसा उसका पे भी कर देते हैं जितना बोलता है, उसके बाद भी अगर आप पैसा पे कर दीजिएगा, उसके बाद आपके साथ सेक्स टॉर्चर का एक तरीके से ढोंग करके आपको मतलब कि पैसा लेने की और मोटी रकम लेने की कोशिश किया जाता है, और उसमें आपकी प्राइवेट जो भी फोटो वीडियोज है वो सारे भी पब्लिक किया जा सकता है, वायरल किया जा सकता है। इसलिए इसमें बचना बहुत जरूरी है आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सारे प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा और कैसे आपको इन सब चीजों से बचना है इसी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है रवि और हमारे YouTube चैनल अर्श डिजिटल AI रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। इससे अवेयरनेस से रिलेटेड हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस मिलता रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। अक्सर मिडिल फैमिली में या स्टूडेंट के लाइफ में कभी ना कभी इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ ही जाती है, और इस इमरजेंसी के दौरान वो अपने फैमिली या किसी अन्य मित्र से मांगते हैं या बैंक से लोन लेने की कोशिश करते हैं। जब वहां से नहीं मिलता है तो फिर वो ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन ऐप को खंगालते हैं, यानी कि जाकर गूगल पे सर्च करते हैं या वीडियोज देखते हैं जहां से उन्हें इंस्टेंट लोन मिल सके 5 या 10 हजार, मतलब कोई भी रकम हो सकता है। लेकिन इसी के दौरान मतलब कि जब वो सर्च करते हैं उसके 1 या 2 दिन के अंदर उनके सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट है उस पर इससे रिलेटेड ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इंस्टेंट लोन के लिए ऐड बहुत सारे या पोस्ट आपको देखने के मिल सकते हैं। कब? जब आप इन सब सारी चीजों के बारे में सर्च कीजिएगा। जैसे ही आपको वो चीजें दिखेगी, मतलब कि ऐड दिखेगा उससे रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है आपको लोन की जरूरत है यानी कि पैसों की जरूरत है, तो इंस्टेंट क्लिक कीजिएगा उस पर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे बोला जाएगा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। आपको पता नहीं होता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ वहीं से ठगी का प्रोसेस जो है, मतलब कि फंसाने का जो स्कैम का तरीका है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उस ऐप को जैसे ही आपको डाउनलोड कीजिएगा उसके बाद आपके मतलब समझिए स्कैम आपके साथ स्टार्ट कर दिया गया है। वो ऐप को इस तरीके से आप डिजाइन किया रहता है, इस तरीके से मतलब कि उस ऐप को बनाया रहता है जिसमें आपकी सारी जानकारी, सारी आपकी डाटा, मोबाइल में जो भी कुछ है वो उनके पास जा सकता है जो आपको लोन प्रोवाइड करने वाला है। जैसे फोटोज, वीडियोज, आपके मतलब जितने फोटोज वीडियोज हैं वो सारे उनके पास एक्सेस, यानी कि पूरा गैलरी के आपका एक्सेस उनके हाथ में होता है। आपके ईमेल का मैसेज या ऐसे मैसेज नॉर्मल आता है वो सारी चीज़ें, आपके सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह, मतलब सारी चीज़ें वो हैंडल कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। खासकर कॉल डिटेल्स, यानी कि कॉल में कितने आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में व्यक्ति हैं, आपसे व्हाट्सएप से कौन कौन जुड़ा है, सारी जानकारी उनके पास चला जाता है उस एप्लीकेशन के माध्यम से। यानी कि जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जाता है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो हैकिंग का टूल वो मौजूद होता है जो एक हैकर के लिए काफी है। सेंसिटिव चीजें आपकी मतलब जानकारी उनके पास चला जाएगा।
जैसे ही वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद कॉल आता है उधर से, और कॉल में ये बोला जाता है कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। जैसे ही सारी परमिशन देते हैं तो फिर आपसे अकाउंट नंबर वगैरह फिल कराया जाता है उस ऐप में, और ऐप में फिल कराने के बाद आपको जितने लोन की जरूरत होती है उतना लोन पे कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा आपके लोन में, वो चीजें के बारे में बात नहीं किया जाता है, और कितना दिन में आपको रिटर्न करना है ये भी कोई बात, मतलब कि इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको फंसाना होता है। आपको इमरजेंसी रहता है इसलिए आप भी ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पैसा वहां से रिटर्न ले लेते हैं, मतलब कि अकाउंट में अपने ट्रांसफर करा लेते हैं। जैसे ही इन सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा तो आपको 10 या 15 या आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वो लोग ट्रांसफर कर देंगे, 5 या 10 या 20 हजार, मतलब जो भी आपको लोन चाहिए। जैसे ही वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, जिस काम के लिए लिए होंगे उस पैसा को खर्च कीजिएगा। उसके बाद 2 या 4 दिन के बाद आपके पास एक कॉल आएगा, और उस कॉल में बोला जाएगा कि प्लीज आप अपना पैसा वापस कीजिए, क्योंकि आपका 3 दिन के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया गया था, और आपको 2,000 रुपया सहित एक्स्ट्रा पैसा को पे करना है। मतलब कि आपको अगर 5,000 लोन दिया जाएगा तो आपसे 7,000 रिटर्न मांगा जाएगा, और पूछेंगे कि 7,000 कैसे हुआ, तो वो साफ बात है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फी बता देंगे, 500 रुपये GST बता देंगे, और 1,000 रुपये इंटरेस्ट बता देंगे। अगर बोलिएगा कि अगर इतना इंटरेस्ट रेट कैसे हो गया, और हम तो 1 मंथ के लिए मतलब कि लोन लिए थे, तो वो बोलेंगे कि आपको पॉलिसी पढ़ना चाहिए, आपको मतलब इतना जल्दी में वो सारी चीजें कराएंगे कि आप उसमें कुछ पॉलिसी दिए होंगे, देते भी हैं, लेकिन वो इतना हार्डली शब्द में, और इतना मतलब कि देखा जाए तो एक वकील का जो भाषा होता है उन सारी चीजों के शब्द में लिखा होता है, जिसे आप पढ़कर समझने में नाकाम साबित हो जाइएगा। मतलब पढ़कर समझने में आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा। एक तरीका से देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि उन सारी चीजों को समझ सकते हैं, और वो टर्म और कंडीशन जो है इतना लंबा चौड़ा, इतने तरीके से मोल्ड करके लिखा रहता है, जिससे आप उतने झंझट पढ़ने के चक्कर में पड़िएगा नहीं। डायरेक्ट वहां पे टिक कीजिएगा और उसके बाद चले जाइएगा। उसमें देखिएगा जब वो बताएगा जो आपको लोन प्रोवाइड किया है कि आपके टर्म और कंडीशन में ये लिखा गया था कि आपको 2 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है, आप खुद उस चीज को मतलब एग्री किए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा या तो उसका पैसा रिटर्न करें, या बोल दे कि पैसा मेरे पास अभी नहीं है। आप जैसे ही बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर आपके बिना मर्जी के आपके अकाउंट में 5 से 10,000 रुपया फिर सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों और आपसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है। और फिर 4-5 दिन के बाद कॉल आएगा, यही बात बोला जाएगा। अगर फिर उस बार भी ऐसा ही बोलिएगा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन में वापस कर देंगे, तो उस समय तक आपके इंटरेस्ट रेट का जो 1,000 2,000 था वैल्यू, वो बढ़कर 5 से 10,000 तक जा सकता है। मतलब कि 10,000 रुपया आपको वो लोन देता है, तो आपसे 5 या 10 दिन बाद लगभग 20,000 या 15,000 मांग सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा जाल बिछाने का स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आप फंसते जाइए, और आपको पैसा की जरूरत होती है तो आप खर्च भी कर देते हैं। खर्च करते हैं ये सोच के कि चलो हम 2,000 लग रहा है ना, इससे हम ज्यादा उन्हें पैसा दे सकते हैं, हमारी इमरजेंसी है तो उसमें हमारे काम आना चाहिए। लेकिन इन्हीं चीज को वो फायदा एक तरीके से देखा जाए तो उठाते हैं, और उन्हीं आपकी कमजोरी को जाल की तरह फैला देते हैं आपके नजर में, कि जिसमें आप बहुत आसानी तरीके से फंस सकते हैं। इसके बाद जब आपको पैसा दे देंगे और आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में पैसा देंगे, तो फिर आपसे पैसा का अधिकतर डिमांड किया जाता है, और आपकी सारी जानकारी को वायरल करने की धमकी दी जाती है। मतलब कि सेक्स टॉर्चर करने की धमकी दी जाती है। आपकी जितने भी फोन में एक्सेस लिए हुए हैं उनका यूज करते हैं एक तरीके से, उसी के आधार पे आपके जितने भी फोन में फोटो होंगे उसे जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको सेक्स टॉर्चर करने के लिए वो आपकी फोटो जो है, अच्छी जो फोटो होगी उसको मतलब कपड़ा हटा देगा, एक तरीके से अगर न्यूड फोटो बनाकर, और किसी फीमेल जो होती है न्यूड फीमेल, मतलब कि एक तरीके से बिना कपड़ा वाली फीमेल, उसके साथ जोड़ देंगे, और आपका एक ऐसा सेक्सुअल पिक्चर बना देंगे, क्रिएट कर देंगे, और फिर बोलेंगे आपके व्हाट्सएप पे भेज करके मुझे जितना रकम लिया उसके 10 गुना या 15 गुना एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, नहीं तो आपकी चीजें वायरल कर दिया जाएगा। आपके जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर हैं उन पे ये सारी चीजें भेज दिया जाएगा, और उसके बाद ऐसा आप पोस्ट क्रिएट करके आपके पास भेजेंगे कि मैं चोर हूँ, मैं इनसे पैसा लिया था, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, ऐसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, और फिर बोलेंगे कि आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, या आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। इतनी सारी जब चीजें एक साथ आपके प्रेशर दिया जाएगा तो आप बौखला जाएंगे।
सोचिए क्यों वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो इंस्टेंट लोन के चक्कर में पड़ते हैं और उन्हें पैसा मिल जाता है, उसके बाद इतनी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है इस तरीके से उन लोगों के द्वारा पैसा ना देने पे। अगर आप पैसा दे भी देते हैं, मतलब कि मानिए आपको 5,000 रुपया दिया गया, 7 या 8,000 रुपया मांगा गया 2-4-10 दिन के अंदर, आप दे भी देते हैं, उसके बाद भी फिर वो पैसा एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं आपके उसी गैलरी और उसी फोटो और उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट के आधार पे, वो जो सारी आपकी चीजें एक्सेस करके ले बैठे हैं। आपको फिर सेक्सुअल देखा जाए तो एक्सटॉर्चर किया जाएगा, जिसमें फिर वही चीज बोला जाएगा, न्यूड करके फोटो लगा के आपके कि आपके फैमिली या मतलब मेंबर पे या आपके दोस्त मित्र के पास ये सारी चीजें भेजी जा सकती है। तो आप निश्चित बात है ये सोचेंगे कि ये कैसे मतलब हम जाल में फंस गए हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस सारी चीजों में फंस जाते हैं, तो अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो किसी से कहते भी नहीं है, ना ही आप थाने में जाते हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप इंस्टेंट लोन के चक्कर में पड़ते हैं तो मत पड़िए, पहला मेरा वार्निंग है। आप किसी से भले ही पैसा ले लीजिए या कोई काम ऐसा है जो 2 दिन 4 दिन बाद कर लीजिए, लेकिन आप इंस्टेंट लोन के चक्कर में मत पड़िए। वो भी खासकर उस इंस्टेंट लोन के चक्कर में जहां से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिना किसी कागजी अप्रूव को आपको लोन दिया जा रहा है। और खासकर आपसे बोला जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तो ये कभी मत कीजिए। एक बात और याद रखिए, जो एप्लीकेशन फ्रॉड करने वाली होती है, आपको जो स्कैम करके आपको लोन देती है, वो आपको प्ले स्टोर पर बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर वो एप्लीकेशन ऐड के थ्रू क्लिक कीजिएगा तो सीधा आपको गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और जैसे ही आप गूगल पे क्लिक कीजिए रिडायरेक्ट होइएगा तो वहां से आपको एक एप्लीकेशन आएगा सामने, जिसे डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। कुछ नीचे कमांड दिया होगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके साथ यही सारी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको उसी तरीके से फंसा लिया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो वो लोन के नाम पे एप्लीकेशन बस नाम का रहता है, हकीकत में वो आपके फोन की सारी डाटा एक्सेस यानी कि आपके फोन को हैक करने के लिए बना होता है। और ये सारी चीजें चाइनीज जो ऐप है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और ये एप्लीकेशन आपको अधिकतर वही गूगल पे मिलेंगे, ना कि प्ले स्टोर पे मिलेंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐसी चीजें मतलब कि इलीगल होती है और लीगल ही चीजें आपको अधिकतर प्ले स्टोर पे मिलेगी। लेकिन गूगल पे ये सारी जितने भी हैकिंग टूल है वो सारी मौजूद हो जाती है और वहीं से लोग आपको टारगेट करते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी आप इंस्टेंट लोन के चक्कर में ना पड़े। जब भी आपको जरूरत है पैसों की तो अपने दोस्त मित्र या किसी प्रकार के बैंक से लोन लेने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलता है तो उस काम को छोड़ दीजिए, फिर किसी और दिन कर लीजिए या कभी मतलब कि कर लीजिए, लेकिन इंस्टेंट लोन के चक्कर में ना पड़े। अगर लेते भी है तो जहां जेन्युइन चीजें है वहीं से इंस्टेंट लोन लें, और ऑनलाइन के चक्कर में तो खासकर ना ही पड़े तो बेहतर है। अगर आप इन सब चीजों में फंस जाते हैं, अगर इंस्टेंट लोन ले लिए हैं और आपके साथ ऐसे प्रताड़ना की जा रही है, तो आपको अपने साइबर थाना या पुलिस थाना में जाना है और अपनी सारी जानकारी को बताना है कि मैं इतना समय में इससे लोन लिया था और हमें ऐसे ऐसे चीजें करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, मतलब कि हमको सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप निश्चित बात है जब उतने सारे आपको एक साथ मिलकर टॉर्चर करेंगे तो आप क्या करेंगे? सुसाइड ही करेंगे। सोचेंगे कि आप 10,000 रुपया लिए हैं लोन, आपके पास पैसा नहीं था तब। अब सोचिए आपसे फिर वही 20 गुना या 30 गुना, मतलब कि 10 के लिए जगह पे 70 या 1 लाख मांगा जाएगा। और फिर आपको अगर नहीं देने पे आपको बोला जाएगा आपकी गैलरी से जितने फोटो लेकर उसे एक तरीके से सेक्सुअल चीजें दिखाकर आपको हैरेस किया जाएगा, एक तरीके से आपको मतलब प्रताड़ित किया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? उधर पैसा का टेंशन, इधर अपनी इज्जत का टेंशन, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो आपके पास इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि आप मरने के लिए मजबूर हो जाइएगा। और यही चीज इंस्टेंट लोन लेते हैं जो अधिकतर कर चुके हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में इंस्टेंट लोन लेकर मर चुके हैं इसी सब कारणों से। और कितनों को फैमिली बर्बाद हो चुकी है और कितने व्यक्ति आज के डेट में अभी भी फंसे हुए हैं। जो फंसे हुए हैं उनसे यही कहना चाहता हूं मैं कि आप जाइए अपने साइबर नजदीकी थाना में या पुलिस थाना में, आप एक इस चीज का रिपोर्ट दर्ज कराइए। निश्चित है कि वो आपका हेल्प करेंगे और आप इन सब चीजों से बच भी सकते हैं। और जो ये काम कर रहा है उन्हें पकड़ा भी जा सकता है आपकी एक मदद की वजह से। आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने फैमिली या अपने दोस्त या मित्र या मतलब कि किसी को अपने जान पहचान में इस वीडियो को जरूर भेजिए जो इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।